बहुत समय पहले किसी राज्य में पल्लवी नाम की एक राजकुमारी रहती थी। पल्लवी की सौतेली बहन कोमल उससे बहुत चिढ़ती थी और हमेशा उसे नीचा दिखाने के लिए कोई ना कोई मौका ढूंढते रहती थी। फिर कुछ दिनों बाद राजकुमारी पल्लवी की सगाई एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमार से हो जाती है। इस बात से कोमल को बहुत गुस्सा आता है। अरे, इस पल्लवी की किस्मत तो बहुत ही बुलंद है। इतना खूबसूरत और अमीर राजकुमारी से मिला है। मुझे कोई तरकीब लड़ाकर इन दोनों को अलग करना होगा। दूसरी तरफ राजकुमारी कोमल की दोस्ती जंगल में रहने वाली एक बुरी चुड़ैल से थी। कोमल चुड़ैल से मदद मांगने उसकी गुफा में पहुंच जाती है। मेरी सौतेली बहन की सगाई एक बहुत ही सुंदर राजकुमार से तय हुई है। उन दोनों को अलग करके मैं राजकुमार से शादी करना चाहती हूँ। इस काम में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। चिंता मत करो, ऐसे बुरे काम करने में तो मैं एक्सपर्ट हूँ। ठहरो, मैं अभी तुम्हें एक खास भूतिया पान बनाकर देती हूँ। उसके बाद चुड़ैल भूतिया पान बनाना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर में पान बनकर तैयार हो जाता है। अब किसी बहाने से तुम ये पान राजकुमार को खिला देना। उसके बाद वो तुम्हारी हर बात मानेगा और साथ ही पल्लवी से नफरत भी करने लगेगा। उस पान को देखकर कोमल खुश हो जाती है। उसके बाद कोमल पान लेकर अपने महल लौट जाती है। फिर अगले दिन राजकुमार पल्लवी को लेने महल में आता है। सुनो कोमल, आज मैं पल्लवी को बाहर घुमाने ले जा रहा हूँ। उसे कह दो कि जल्दी से तैयार हो जाए। हाँ, मैं अभी जाकर कहती हूँ। उसके बाद कोमल राजकुमार को पान देते हुए कहती है, ये पान हमारे महल में दूर देश से आता है। जरा इसका स्वाद चखकर देखो। राजकुमार फौरन पान को खा लेता है। पान को खाते ही भूतिया शक्तियाँ राजकुमार के ऊपर हावी हो जाती हैं। फिर थोड़ी ही देर में पल्लवी राजकुमार के सामने आ जाती है। लेकिन पल्लवी राजकुमार को एक चुड़ैल के रूप में दिखाई देने लगती है। अरे ये क्या, पल्लवी तो चुड़ैल बन गई। मैं तो इसे बहुत खूबसूरत समझता था। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो अभी खूबसूरत हूँ। रहने दो, मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती और मैं तुम्हारी बातों से बेवकूफ नहीं बनने वाला। मैं इसी वक्त तुमसे सगाई तोड़ता हूँ। जिंदगी में दोबारा मुझे शक्ल मत दिखाना। तभी मौके का फायदा उठाकर कोमल कहती है, देखो राजकुमार, अगर तुम्हें पल्लवी पसंद नहीं आई तो तुम मुझसे शादी कर लो। हाँ, तुम तो इससे लाख गुना ज्यादा खूबसूरत हो। मैं तुमसे ही शादी करूँगा। चलो मेरे साथ। फिर राजकुमार और कोमल दोनों बाहर घूमने चले जाते हैं। ये सब देख पल्लवी को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद पल्लवी महल की कुछ नौकरानियों को अपने सामने बुला लेती है। तुम सब बताओ, क्या मेरा चेहरा चुड़ैल की तरह डरावना है? नहीं राजकुमारी जी, आप तो परियों की तरह खूबसूरत हो। हाँ, हमें तो आपके चेहरे में कहीं कोई नुक्स नहीं दिखाई देता। पता नहीं फिर राजकुमार को मेरा चेहरा भयानक क्यों दिखाई दे रहा है? आखिर ये सब क्या है? राजकुमारी जी, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। आपकी सौतेली बहन कोमल बहुत ही दुष्ट है। वो हमेशा आपके बारे में बुरा सोचती है। मुझे तो लगता है राजकुमार जी से आपकी शादी तुड़वाने के लिए उसी ने ये चाल चली है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन अब मैं क्या करूं? राजकुमार मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता और अब वो कोमल से शादी करने वाला है। आप चिंता मत करिए, मैं अपने गांव में रहने वाली जादूगरनी को यहाँ बुलवा लेती हूँ। वो बहुत ही शक्तिशाली है। मुझे पूरा यकीन है कि वो इस मामले में आपकी जरूर मदद करेगी। उसके बाद वो नौकरानी अपने गांव की जादूगरनी को वहाँ बुला लेती है। फिर राजकुमारी अपने साथ घटी सारी घटनाएं जादूगरनी को बताने लगती है। आप चिंता मत करिए, आपकी सौतेली बहन कोमल को सबक सिखाने का मेरे पास बढ़िया उपाय है। उसके बाद जादूगरनी
पल्लवी को एक जादुई लिपस्टिक देते हुए कहती है, ये जादुई लिपस्टिक आपकी सारी समस्या खत्म कर देगी। फिर जादूगरनी वहाँ से चली जाती है। शाम को जब राजकुमार कोमल को छोड़ने महल आता है, तभी उन दोनों को देख पल्लवी गुस्सा हो जाती है। अब मैं अपनी जादुई लिपस्टिक से इस कोमल की बच्ची को सबक सिखाऊंगी। चल मेरी जादुई लिपस्टिक, राजकुमार के सामने सारी सच्चाई का खुलासा कर। आप चिंता मत करिए राजकुमारी जी, मैं सब संभाल लूंगी। उसके बाद जादुई लिपस्टिक हवा में उड़ते हुए राजकुमार के सामने पहुंच जाती है। सुनो राजकुमार, ये कोमल 1 नंबर की धोखेबाज है। इसने तुम्हें भूतिया पान खिलाकर तुम्हारे मन में पल्लवी के खिलाफ जहर भरा है। अरे अचानक ये जादुई लिपस्टिक कहाँ से आई? फिर अगले ही पल जादुई लिपस्टिक के अंदर से एक बड़ा डंडा बाहर निकल आता है और कोमल की पिटाई करने लगता है। अरे मर गई रे! मेरा सर फूट गया। अरे कोई बचाओ मुझे! नहीं नहीं, बस करो। मैं अपने सारे गुनाह कबूल करती हूँ, मुझे और मत मारो। उसके बाद रोते हुए कोमल राजकुमार के सामने अपने सारे गुनाह कबूल कर लेती है। मुझे माफ कर दो पल्लवी, इस कोमल की वजह से मैं तुमसे अलग हुआ, लेकिन अब मैं जिंदगी में कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर राजकुमार पल्लवी को गले लगा लेता है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। एक बार की बात है, किसी गांव में सोनिया नाम की लड़की अपनी चाची मालती के साथ रहती थी। सोनिया के माता पिता की मौत के बाद से मालती हमेशा उस पर अत्याचार किया करती थी। फिर एक दिन मालती सोनिया को सामान खरीदने के लिए बाजार भेजती है, लेकिन तभी रास्ते में अचानक एक चुड़ैल सोनिया पर हमला कर देती है। अपनी जान बचाने के लिए सोनिया जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे कोई बचाओ मुझे, वरना ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी। अरे कोई मेरी मदद करो। अरे डर मत, आज मेरा पेट भरा हुआ है। मैं तुझे मारकर खाने वाली नहीं हूँ, बल्कि मुझे सिर्फ तेरी दोनों आंखें चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी एक दुर्घटना में अंधी हो गई है। इसीलिए मैं तेरी आंखें निकालकर अपनी बेटी के चेहरे पर लगाना चाहती हूँ, ताकि वो फिर से देख सके। नहीं नहीं, दया करके मेरी आंखें मत निकालो, मुझे छोड़ दो। अपनी बकवास बंद कर, अब तू मुझसे नहीं बच सकती। चल मेरे साथ। उसके बाद चुड़ैल सोनिया को अपनी गुफा में ले जाती है और उसकी दोनों आंखें निकालकर उसे वापस बाजार की सड़क पर फेंक देती है। अंधी बनने के बाद बेचारी सोनिया रोते हुए अपने घर चली जाती है। हे भगवान, अचानक तेरा ये हाल कैसे हो गया? चाची, रास्ते में एक चुड़ैल मिली थी। उस बेरहम चुड़ैल ने मेरी दोनों आंखें निकाल ली है। चाची, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन सोनिया की इस हालत पर मालती को जरा भी तरस नहीं आता और वो मुंह बनाकर कहती है, अब तो तू अंधी हो चुकी है, डॉक्टर के पास जाने से क्या फायदा होगा? बेकार में मैं तेरे पीछे पैसे खर्च नहीं करना चाहती। चल निकल जा यहाँ से। इस तरह सोनिया को भला बुरा कहकर मालती वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ अंधी होने के बाद सोनिया कोई काम नहीं कर पाती थी, जिस वजह से घर के सारे काम मालती को करने पड़ते थे। अरे ये कलमुही अंधी होकर मुझ पर बोझ बन गई है। अब मैं इसे घर पर नहीं रखने वाली, मैं अभी इसे घर से बाहर भगा देती हूँ। उसके बाद मालती सोनिया की चोटी पकड़कर उसे मारने लगती है। चल निकल मेरे घर से, आज से तेरे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। चाची, मुझे घर से बाहर मत निकालिए। एक तो मैं अंधी हो गई हूँ, ऊपर से आप मुझे घर से बाहर निकाल दोगी तो फिर मेरा क्या होगा? तो कहीं भी जाकर मर, लेकिन अब मैं तुझे बैठाकर नहीं खिलाने वाली। चल निकल यहाँ से। उसके बाद मालती सोनिया को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। बेचारी सोनिया के पास कोई ठिकाना नहीं था। सोनिया भटकते हुए पास के जंगल में पहुंच जाती है
लेकिन इस बार भी वही दुष्ट चुड़ैल फिर से सोनिया को पकड़ लेती है। आज मुझे बहुत भूख लगी है। सुबह से कोई शिकार हाथ नहीं लगा। अब तू मुझे मिल गई है। तुझे खाकर मैं अपना पेट भर लूंगी। उस दिन तुमने मेरी आंखें निकालकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब तुम मेरी जान लेना चाहती हो। सच में तुम बहुत बुरी हो। तुम कभी सुखी नहीं रहोगी। तेरी इन बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चल, मरने के लिए तैयार हो जा। लेकिन तभी अचानक एक इच्छाधारी नागिन वहां आकर चुड़ैल पर हमला कर देती है। नागिन बहुत ही खतरनाक थी। चुड़ैल उसका सामना नहीं कर पाती और डर के वहां से भाग जाती है। वो चुड़ैल यहाँ से भाग गई है। अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। उसके बाद नागिन सोनिया को अपने घर ले जाती है और उसे पेट भर खाना खिलाती है। फिर नागिन के पूछने पर सोनिया उसे अपने जीवन के बारे में सब बता देती है। तुम्हारी बातें सुनकर लगता है तुमने अपने जीवन में बहुत दुख झेले हैं, लेकिन अब मैं तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगी। उसके बाद नागिन अपने घर के पीछे वाले हिस्से में पहुंच जाती है। वहां एक बहुत बड़ा सुनहरा पेड़ लगा था, जिस पर ढेर सारे सुंदर सुंदर लिपस्टिक झूल रही थी। नागिन एक लिपस्टिक तोड़कर सोनिया के होठों पर लगा देती है। उस लिपस्टिक के जादू से सोनिया की आंखें पूरी तरह ठीक हो जाती हैं और साथ ही वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देने लगती है। अरे वाह, मेरी आंखों की रोशनी लौट आई। मुझ पर ये उपकार करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नागिन आंटी। इस जादुई लिपस्टिक को तुम अपने पास रखो। जब भी तुम इसे अपने होठों पर लगाओगी तो तुम्हारे मुंह से ढेर सारी सुंदर लिपस्टिक बाहर निकलेंगी। उन्हें बेचकर तुम अपना गुजारा कर सकती हो। ये सुनकर सोनिया बहुत खुश होती है। उसके बाद नागिन का शुक्रिया अदा कर वो अपने घर लौट जाती है और अपनी चाची को सारी बात बता देती है। चाची, मैं रोज लिपस्टिक बेचकर ढेर सारे पैसे कमा सकती हूँ। मैं आधे पैसे आपको दिया करूँगी। दया करके अब आप मुझे घर से बाहर मत निकालना। अरे, तूने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? मुझे आधे नहीं, पूरे पैसे चाहिए। ला, इस लिपस्टिक का इस्तेमाल मैं करूंगी। फिर सोनिया से लिपस्टिक छीनकर मालती अपने होठों पर लगा लेती है, लेकिन तभी मालती खून की उल्टियां करते हुए जमीन पर गिर जाती है। अरे, मर गई रे! अचानक मुझे क्या हो गया? अरे, कोई बचाओ मुझे! लेकिन मालती बच नहीं पाती और थोड़ी ही देर में तड़पते हुए अपने प्राण छोड़ देती है। इस तरह मालती को उसके किए की सजा मिल जाती है। दूसरी तरफ मालती के मरने के बाद सोनिया के जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और वो रोज लिपस्टिक बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाने लगती है। दूसरी तरफ सोनिया एक अच्छे स्कूल में अपना एडमिशन करवाकर पढ़ाई भी शुरू कर देती है। इस तरह सोनिया के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है।